हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 1, 2 और 3 नंबर के पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे सभी रिपीटेड क्वेश्चंस है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और इस बार आने के इनके पूरे पूरे चांसेस है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां लिखिए। अब देखिए, हमें क्या करना है, हमें नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां लिखनी है। तो पहली हम लिखेंगे बेंजीन से। बेंजीन, हम जानते हैं बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H6। इसकी हम HNO3 से यानी कि नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा नाइट्रोबेंजीन यानी कि C6H5NO2। ये क्या है, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन। और हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा जल। तो देखिए, जब हम नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियों में से एक विधि क्या थी, बेंजीन से। बेंजीन की हमने किससे क्रिया कराई, नाइट्रिक अम्ल से। तो हमें सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ नाइट्रोबेंजीन और जल बनकर तैयार हो गया। अब देखिए, अगली हमारी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। तो देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से करेंगे। हम जानते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कैसे करेंगे। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, बेंजीन लिंक पर N2Cl। ये क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के HbF4 से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा बेंजीन रिंग पर N2BF4। अब हम इसके भी NaNO2 से क्रिया कराएंगे, कॉपर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन रिंग पर NO2, इसको हम नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जरूर नहीं कि एग्जामिनर आपसे यही पूछे कि नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां लिखिए। एग्जामिनर आपसे यही पूछ सकता है कि नाइट्रोबेंजीन कैसे प्राप्त होता है बताएं। क्या बेंजीन की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है, आपको इन अभिक्रिया को लिख लिख कर याद करना है, क्योंकि लिख लिख कर याद करने से हमें लंबे समय तक याद रहता है। अब देखिए, हमारे इसमें अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य में उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को E से प्रदर्शित करते हैं। फिर से देख लीजिए, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य में उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव को हम इसे प्रदर्शित करते हैं। अगला देखिए, अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मिलिन। तो देखिए, फार्मिलिन क्या होता है, इसका उपयोग भी लिखना है। तो फार्मिलिन फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है जिसमें फार्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। यह विलयन मृत जीवों के परीक्षण में प्रयुक्त होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था फार्मिलिन और इसका उपयोग। कि फार्मिलिन फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है जिसमें फार्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। यह विलयन मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संक्रमण धातुएं समांतर रंगीन बनती हैं क्यों। तो देखिए, संक्रमण धातुएं समांतर रंगीन यौगिक बनाती हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि संक्रमण धातुएं समांतर रंगीन यौगिक क्यों बनाती हैं। तो संक्रमण धातुएं समांतर रंगीन यौगिक बनाती हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब देखिए, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोलर चालकता क्या है। तो देखिए, मोलर चालकता क्या है, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। तो देखिए, मोलर चालकता क्या होती है, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करेंगे, लैम्डा m इजिकल टू x इंटू 100/c। अब देखिए, एक बात इसमें नोट करनी है कि विद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए के विलयनों की सांद्रता घटने पर विलयन की चालकता तथा मोलर चालकता का मान बढ़ता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयनों की सांद्रता घटने पर विलयन की चालकता तथा मोलर चालकता का मान क्या होता है, बढ़ता है। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसिटाल्डिहाइड का आयुपेसी नाम लिखिए और NH2NH2 से रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो एसिटाल्डिहाइड का हमें क्या करना है, रासायनिक नाम लिखना है, एसिटाल्डिहाइड का हमें आयुपेसी नाम लिखना है। तो आयुपेसी नाम कहते हैं CH3CHO, इसका आयुपेसी नाम होता है एथेन। अब देखिए, लिखा है कि एसिटाल्डिहाइड का आयुपेसी नाम लिखिए और NH2NH2 से रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दो। अब देखिए, ये क्या है, ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO। और देखिए, एक बात और, इनके पीछे CHO वो क्या होते हैं, हमारे एल्डिहाइड ग्रुप के समूह होते हैं।
तो CH3CHO क्या है, एल्डिहाइड है, और देख एसिटाल्डिहाइड है, और यहाँ पे क्या है NH2NH2 से हम क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, यहाँ पे हमारा CH3CH, फिर डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH2 और क्या प्लस H2O, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन। तो देखिए अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूरोट्रोपिन। देखिए, और एक बात और, यूरोट्रोपिन क्वेश्चन कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या होता है जब में पूछा गया था, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दो, उसमें हमसे बोला गया था फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से विक्रिया करके क्या बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए यूरोट्रोपिन बनाता है। तो देखिए यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी लिखने के लिए आई है, तो फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से विक्रिया करके हेक्सामेथिलीन और टेट्रामीन या टेट्राएमीन बनाते हैं, जिसे हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन कहते हैं। तो देखिए यूरोट्रोपिन पर हमें क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखी है कि फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से विक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन या टेट्रामीन बनाती है, जिसे हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन कहते हैं। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु लिए, फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु लिए और अमोनिया के हमने 4 अणु लिए, इसकी हमने अभिक्रिया कराई तो हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया यूरोट्रोपिन, यानी कि CH2 की 6 × N4, ये क्या है, ये हमारा यूरोट्रोपिन है, और हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया जल, यानी कि 6H2O। तो देखिए यूरोट्रोपिन हमें कैसे प्राप्त हुआ, जब हमने फॉर्मेल्डिहाइड के अमोनिया से विक्रिया कराई करके हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन या टेट्राएमीन बनाती है, जिस इसे हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। इसमें हमने 6HCHO फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से, यानी कि 4NH3 अमोनिया से कराई, तो हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया यूरोट्रोपिन, यानी कि CH2 की होल 6 × N4, और हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया जल। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन से DDT। तो देखिए हम क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेंगे, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेंगे और इसकी हम किससे भी क्रिया करा देंगे, इसकी हम करा देंगे क्लोरल से। क्या कराएंगे फ्रेंड्स, इसकी हम कराएंगे क्लोरल से, क्लोरल से क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमारा प्राप्त हो जाएगा DDT और जल। अब देखिए आप देख पा रहे हैं कि ये कैसे बना, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन के 2 अणु ले लिए और इनकी क्रिया किससे कराई, हमने कराई इसकी क्लोरल से। क्लोरल का सूत्र क्या होता है, CCl3CHO। अब हमने इसकी से अभिक्रिया कराई तो हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया हमारा बनकर आ गया DDT, CCl3CH 2 बेंजीन रिंग पर Cl, यही हमारा DDT है प्लस H2O। अब देखिए फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कैसे बना, तो देखिए हम CCl3CHO को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CCl3 और इसके साथ सिंगल बॉन्ड में, और देखिए कार्बन के साथ हमेशा ऑक्सीजन क्या होती है, डबल बॉन्ड में जुड़ी रहती है। और देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये Cl तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्लोरोबेंजीन के हमने यहाँ पे 2 अणु लिए, और यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हम हाइड्रोजन लेंगे। यहाँ देखिए हर एक कोने में क्या होता है, कार्बन जुड़े होते हैं, कार्बन के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे H लगा दिया, क्योंकि हमारे बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम अपने इसको तो अलग ले लेंगे, H2O क्या कर लेंगे, अलग ले लेंगे, तो हमारा क्या बचा है, हमारा बचा है यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बची हमारी 2 बेंजीन रिंग। अब देखिए जब हमने H2O को ले लिया तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, Cl, यहाँ पे आ जाएगा Cl, 2 क्लोरोबेंजीन। अब देखिए ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, डबल बॉन्ड में जुड़ा था, अब इस डबल बॉन्ड को हम क्या करेंगे, इन क्लोरीन के साथ जोड़ देंगे, तो देखिए CCl3, यहाँ डबल C था और सिंगल बॉन्ड H, तो ये हमारा क्या बनकर आ गया, ये हमारा बनकर आ गया DDT। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा और हमारा जल बनकर आ गया। अब देखिए अगली हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। तो देखिए ये हमारी नेमिंग रिएक्शन यानी कि नाम वाली अभिक्रिया में हेलोफॉर्म अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त होता है और हमारी हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है, और हेलोफॉर्म अभिक्रिया में क्या प्राप्त हो रहा है, हमें क्लोरोफॉर्म बनकर तैयार होता है। तो देखिए एसीटोन यानी कि CH3COCH3, ये क्या है, ये हमारा एसीटोन है कि हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ विक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा क्लोरोफॉर्म।
और हमारा सोडियम क्लोराइड बनकर आ जाएगा, हमारा जल बनकर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारा बनकर आ जाएगा CH3COONA। तो एसीटोन से अगर हम क्लोरोफॉर्म बनाएंगे तो ये हमारी हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ये बात आपको याद रखनी है। और देखिए CH3COCH3, ये एसीटोन की हमने क्लोरीन से क्रिया कराई और हमने कास्टिक सोडा यानी कि NaOH से क्रिया कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं इसको। हमने यहाँ पे क्लोरीन के 3 अणु लिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड के हमने 4 अणु लिए। तो हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया क्लोरोफॉर्म और सोडियम क्लोराइड और जल और CH3COONA बनकर आ गया है। तो ये हमारी है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अब देखिए हमारी अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया क्लीमेंस अपचयन के उदाहरण देते हुए समझाइए। तो देखिए क्लीमेंस अपचयन क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन का ZnHG या HCl के द्वारा अपचयन कराने पर एल्केन बनता है, इसे क्लीमेंस अपचयन कहते हैं। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि एसिटाल्डिहाइड या कीटोन का ZnHG या HCl के द्वारा अपचयन कराने पर एल्केन बनता है, इसे क्लीमेंस अपचयन कहते हैं। अब देखिए एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, ये क्या है, ये हमारे एल्डिहाइड है। कि हम किस में अभिक्रिया करेंगे, ZnHG और HCl, और हम यहाँ पे नवजात हाइड्रोजन के 4 अणु लेंगे। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा एथेन यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा जल। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए विद्युत लेपन क्या होता है, विद्युत अपघट्य द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। उदाहरण है कॉपर धातु पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाना। तो विद्युत लेपन क्या होता है, विद्युत लेपन को हमें उदाहरण द्वारा समझाना है कि विद्युत अपघट्य द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। उदाहरण कॉपर धातु पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाना। अगला देखिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, परासरण क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का के महत्व समझाइए। तो अर्धपारगम्य झिल्ली शुद्ध विलय के छोटे आकार के कणों को बाहर निकलने देती है, जबकि विलय के अशुद्ध बड़े आकार के कणों को बाहर निकलने नहीं देती। अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया लिखिए। तो हमें यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया लिखनी है। नाइट्रोबेंजीन क्या होती है, C6H5NO2, या आप ऐसे भी लिख सकते हो बेंजीन रिंग पर NO2, दोनों ही सेम है। कि हम ZnNH4Cl के साथ अभिक्रिया कराएंगे दो नवजात हाइड्रोजन की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा C6H5NO। अब हम इसकी भी दो नवजात हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आ गया C6H5NHOH, यानी कि फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एथिल एमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। तो देखिए C2H5NH2, ये क्या है हमारा एथिल एमीन को हम क्लोरोफॉर्म CaCl3 और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे। ये क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनेट बनता है। और देखिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया को हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आप हेलोफॉर्म और कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या करेंगे, कहीं पर लिख लेंगे, इससे आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। जब आप रिवीजन करेंगे तो C2H5NH2 को CHCl3 की ओर एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनेट बनता है। हमने यहाँ पे एथिल एमीन की क्लोरोफॉर्म के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई तो हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया एथिल आइसोसाइनेट, और हमारा पोटेशियम क्लोराइड बनकर आ गया और हमारा जल बनकर आ गया। और इस अभिक्रिया को हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संघनन क्या है। तो देखिए संघनन क्या है, जब किसी कार्बनिक यौगिक के दो समान अणु आपस में संयुक्त होते हैं तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अब देखिए एल्डोल संघनन कई बार आपसे पूछा जाता है। तो देखिए एल्डोल संघनन की समीकरण है CH3CHO। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा था ना, जब किसी कार्बनिक यौगिक के दो समान अणु आपस में संयुक्त होते हैं तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिक के दो समान अणु है CH3CHO, यहाँ पे भी CH3CHO या CH3CHO, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन हमने बाहर ले लिया और यहाँ बचा CH2CHO, हमने इसको ऐसे ले लिया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे CH3CH। अब ये जो O और H को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, बाकी CH2CHO। देखिए ये ऐसा का ऐसी है। अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिपिड क्या है। तो देखिए लिपिड क्या होते हैं, लिपिड वे तेल तथा वसा जो जंतुओं तथा वनस्पति से प्राप्त होते हैं लिपिड कहलाते हैं। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, अब इसका मुख्य कार्य क्या है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर के ताप को नियंत्रित करना है।
और जनन क्षमता को नियंत्रित करना है। अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, तो यहाँ पे हम एल्डिहाइड लेंगे, इसकी हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे K2Cr2O7 और तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा RCOOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनकर तैयार हो जाएगा। आर की जगह आप CH3 भी लिख सकते हो। अब देखिए अगली हमारी जल अपघटन द्वारा एस्टिल क्लोराइड की हम हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे, तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा CH3COOH प्लस HCl। अब देखिए अगला हमारा एल्केन का ऑक्सीकरण, तो हम यहाँ पे एल्केन लेंगे R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 कि हम 5 नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा RCOOH प्लस CO2 प्लस H2O। अब देखिए हमारा अगला देखिए एसिड एमाइडो से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे CH3CuNH2 एस्टेमाइड की हम जल से और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे, तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा CH3COOH प्लस NH4OH। अगला है हमारा गिगनार्ड अभिकर्मक से, तो गिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है, गिगनार्ड अभिकर्मक होता है CH3MgI लिख सकते हैं या RMgX कि हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराएंगे शुष्क की तरह की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया है ये। अब हम इसका भी जल अपघटन कराएंगे, तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा MgOH इंटू एक्स आ जाएगा और हमारा RCOOH बनकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार 5 मार्क्स में पूछा गया है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।